The next physical property is melting point and boiling point. So all the alkali earth metal, they have very low melting and boiling point. What is the reason? You know, in the electronic configuration सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ मोशन में, दैट इज इट इज़ आइदर 1s1, आइदर इट इज़ 2s1 और इट इज़ 3s1. तो जो मेटेलिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड का बनेगा, एटम है, एटम का आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन है. अब आपने पढ़ा कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लो, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव करने के बाद पीछे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़, और ये क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन. तो जब भी आप किसी मेटल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ और यहाँ पे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनके बीच में द बॉन्ड विच the forces of attraction or bond which is present between them, it is called as the metallic bond. So the metallic bond here, it is very very weak because there is only single electron, therefore melting and boiling point is very very low. Okay, and as we move down the group, the melting and boiling point will goes on decreasing. You will learn it. The melting point of this metal is not very strong, and their melting and boiling point decreases as move down the group. Why it is so? Due to weak metallic bond. Okay. Next property is the density. Density, you know, density is mass per unit volume, and I told you that जितने भी अल्कली मेटल है उनका साइज बहुत बड़ा है, दैट मीन्स वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द मास. तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम इज़ वेरी लार्ज, तो डेंसिटी इज़ वेरी लो. इतनी लो डेंसिटी है कि जो लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है, दे आर इवन लाइटर देन वाटर. अगर हम इनको पानी में डाल दें तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे. तो डेंसिटी इज़ वेरी लो ड्यू टू large radii, atomic radii and large ionic radii. But as we move down from which element, lithium, sodium, potassium, what is next, rubidium and cesium. As we move down, the mass also increases. लेकिन जैसे हम ज़्यादा नीचे जाएंगे, मास ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, तो डेंसिटी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए. एज वी मूव डाउन, द डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, rubidium, cesium. So there is increase in atomic size as well atomic mass, but the increase in the atomic mass is more as compared to increase in the atomic size. As a result, gradually the density of this metal increases from lithium to cesium. लेकिन आपने यहाँ पे एक एक्सेप्शन लर्न करनी है. क्या एक्सेप्शन? कि डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए नीचे, लेकिन डेंसिटी ऑफ पोटाशियम इट इज़ लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम. पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम. दिस इज़ वन एक्सेप्शन. पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम. क्यों? उसका मास थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम रेशियो इतनी फिट नहीं हो रही होगी. दिस इज़ द रीज़न दैट पोटाशियम इज़ लाइटर देन सोडियम. होना चाहिए था ज़्यादा डेंसिटी, लेकिन इट इज़ less denser as compared to that of sodium. Otherwise the density it will increase down the group. ठीक है. Next property is the one important property आती है एग्जाम में, it is the flame coloration. What do you mean by flame coloration? कि अगर हम इसको किसी बर्नर के ऊपर हीट करें या जलाएं तो उस फ्लेम को एक करेक्टरिस्टिक कलर आना स्टार्ट हो जाता है. जैसे अगर मैं सोडियम को किसी स्पून पे या स्पैचुला पे लूँ और इसको हीट करूँ तो ये किसी करेक्टरिस्टिक अपनी कलर देगा फ्लेम को. वैसे ही अगर मैं पोटाशियम को हीट करूँ तो ये करेक्टरिस्टिक कलर देगा. जैसे सोडियम है, इट विल गिव येलो कलर टू द फ्लेम. अगर मैं पोटाशियम को हीट करूँ तो इट विल गिव वायलेट कलर टू द फ्लेम. रुबिडियम ऑल्सो गिव्स वायलेट कलर टू द फ्लेम. तो क्या रीज़न है कि ये कलर को फ्लेम करते हैं? हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ देर इज़ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट इज़ वेरी वेरी लो. तो जैसे मैं इस एटम को हीट करना स्टार्ट करूँगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, हायर लेवल पे एक्साइट हो जाएगा.
because ionization energy is very low, तो energy of flame is sufficient to excite the electron from lower energy level to higher energy. तो मान लो ये है lower energy level, ये है high energy level, तो electron get excited from lower energy level to higher energy level. लेकिन जैसे ही excite हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, unstable, and it will try to return back to its ground state. जब ये return करेगा तो again क्या करेगा, it will emit some amount of energy, and this energy it will fall in the visible region of spectrum, and therefore they will appear colored to us. So this is the reason that all these elements they give flame to their characteristic flame when they are burned. One more important property which is left, it is the electropositive character. आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी पूछा सकता है, आपको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी पूछी जा सकती है इन एलिमेंट्स की. तो आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. तो अब ये क्या करेंगे, अगर मैं ज़रा सी एनर्जी दूं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे, ये गेन नहीं करेंगे. तो इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी है, गेन करने की टेंडेंसी नहीं है. गेन करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इनकी तो गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इज़ वेरी वेरी लो. हम अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, दीज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर बिकॉज दिस कैन ईजिली लूज द इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन. तो दे आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. दे हैव हाई टेंडेंसी टू द लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑलमोस्ट ज़ीरो और इट इज़ वेरी लो. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से that these elements these are electropositive in nature, okay, and they change into a cation after losing an electron. So after losing an electron they change into +1 oxidation state. अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम changes into Na positive. तो what is oxidation state, it is +1. Lithium changes into lithium positive. What is oxidation state, it is +1. So all these elements they have +1 oxidation state.